अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद की मशहूर तरीन और सबसे तवील शाहराह श्रीनगर हाईवे के ऊपर 26 नंबर चुंगी के पास। इस वक्त मैं पैदल रवां दवा हूं, रास्ते तमाम बंद हैं और इस्लामाबाद इस वक्त वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। हुकूमत वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद इंतज़ामिया काफ़ी घबराई हुई नज़र आ रही है और 24 नवंबर का यानी आज का PTI का एहतजाज जो है वो हुकूमत को काफ़ी नागवार और भारी गुजर रहा है। आप देख सकते होंगे कि इस वक्त इक्का दुक्का ट्रैफिक है, वो भी साथ की जो आबादियां हैं G13 G14 से निकल कर कुछ आ रही हैं, मगर मेन ये शाहराह जो है ये इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद का जो मोटरवे है, इस्लामाबाद का जो GT रोड है, इस्लामाबाद की जो अहम आर्टरीज़ हैं वो मिलाती हैं आपस में इस शाहराह को और इस्लामाबाद आते हैं। कंटेनर्स जा बजा यहाँ पर पड़े हुए हैं और लोग परेशानी का शिकार हैं। PTI का जो एहतजाज है वो शुरू हो चुका है। पेशावर से जो काफ़िला है वो निकल चुका है। बुशरा बीबी काफ़िले की या कमान संभाल रही हैं या वो इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर हैं, दीगर जो रहनुमा हैं वो PTI के इस वक्त जलसे में आ रहे हैं और इस्लामाबाद को वॉर जोन में तब्दील कर दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया भी यही कहती है कि कोई बच के नहीं जाएगा। इस वक्त उनके पास जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि कोई भी शख्स जो है वो एहतजाज नहीं कर सकता इस्लामाबाद में, और उसकी वजह से इस वक्त इस्लामाबाद नो गो एरिया बना हुआ है। इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहे या अगर चल रहे भी हैं तो आवाज़ नहीं आ रही, लूड़े लंगड़े चल रहे हैं और इस्लामाबाद में जा बजा कंटेनर लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि किले में बदल दिया गया है इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद को तकरीबन 1200 से 1400 कंटेनर्स रख कर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ बड़ी शाहराहें हैं यानी श्रीनगर हाईवे जो कि एयरपोर्ट, GT रोड और मोटरवे को इस्लामाबाद से मिलाती हैं, तमाम रास्ते बंद हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे जो कि लाहौर GT रोड को इस्लामाबाद से मिलाती है, वहाँ फैज़ाबाद, सोहा, कोराल, इसके अलावा 0 पॉइंट, जिना एवेन्यू ये बंद है। इसके अलावा जिना एवेन्यू ब्लू एरिया ये मुकम्मल तौर पर सील है। इस्लामाबाद की छोटी बड़ी शाहराहों के ऊपर कंटेनर्स रख दिए गए हैं या रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। सबसे बड़ा जो D चौक है, D चौक के ऊपर भी बहुत बड़ी रुकावटें और कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। उसके ऊपर सब्ज़ किस्म के कपड़े डाल दिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने एक लिस्ट तरतीब दी है जिसके बाद ऐसा लगता है कि PTI हिट लिस्ट के ऊपर है। 1500 से ज़ायद PTI के कारकुनान और रहनुमा जो हैं वो हिट लिस्ट पे हैं और उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है और बेशतर को गिरफ़्तार किया जा चुका है। तकरीबन 5 या 6 थानों की हदूद में ये रहनुमा रहते हैं और उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि कल यानी सोमवार के दिन बेलारूसियन प्रेसिडेंट है बेलारूस के लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं अपने वफ़द के हमरा और उनके लिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और वज़ीर दाखिला का कहना है कि कोई भी आएगा नहीं, अगर आएगा तो बच के नहीं जाएगा। इसके अलावा आज हमने देखा कि फैज़ाबाद, IJP रोड, रावलपिंडी, मरी रोड और दीगर जगहों के ऊपर सख्त एहतजाज PTI के कारकुनान आए हैं और पुलिस ने उन्हें मुंतशर कर दिया है और अभी तक ये बताया जा रहा है कि क्लैशेस में 300 से ज़ायद PTI के कारकुनान गिरफ़्तार किए गए हैं और इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिए गए हैं। और बताया यह जा रहा है इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ थानों के लॉकअप्स थे वो खाली करवा लिए गए थे 3-4 रोज़ कबल ही, और उसमें जो कैदी थे उन्हें दीगर जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया था यानी अडियाला जेल। और मज़ीद क्रैकडाउन इस वक्त जारी है।
पुलिस मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है और हम देख सकते हैं कि इस्लामाबाद के तमाम यूनिवर्सिटीज़, तालीमी इदारे, हॉस्टल्स बंद हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्टल्स के ऊपर भी पाबंदी लगाकर तालाबंदी कर दी गई है और जो तलबा और तालिबात हैं काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है। इस्लामाबाद के तमाम अड्डे जो हैं ट्रांसपोर्ट के वो बंद कर दिए गए हैं, ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है और यहाँ पर अब कोई भी ना आ सकता है ना जा सकता है। लोग काफ़ी परेशान हैं। एम्बुलेंस सर्विस मुअत्तल है, आने जाने वाले रास्ते अस्पताल के बंद हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। मेट्रो सर्विस 2 रोज़ से पहले ही बंद कर दी गई है, खामोशी है और इस किस्म की सूरत हाल की वजह से लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और इस्लामाबाद के शहरियों का कहना है कि आए रोज़ उनकी परेशानियों में, मुसीबतों में ये इजाफ़ा हो रहा है। इंतज़ामिया, वफाकी हुकूमत बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से आए रोज़ इस्लामाबाद जो है वो एक एहतजाज वगैरह किया जा रहा है और देख सकते होंगे कि हर जगह पर जा बजा कंटेनर्स लगे होते हैं और इस्लामाबाद के शहरी जहां मैं भी रहता हूं और अब ऐसा ही लगता है कि अब हमारी किस्मत में शायद कंटेनर्स लिख दिए गए हैं और ये कंटेनर एक मेरे अकब में भी मौजूद है। देख सकते होंगे कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर और अब एहतजाज सख्त है और पीटीआई का जो मार्च है वो सवाबी से, मर्दान से, पेशावर से शुरू हो चुका है और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। काफ़ी लोगों को हमने आज देखा है कि एयरपोर्ट से वो आना चाह रहे थे या जाना चाह रहे थे मगर वो मजबूर हैं, नहीं जा सकते और उनके टिकट्स कैंसिल हो चुके हैं और जुलाई से लेके अब तक तकरीबन देखा गया है कि तकरीबन 4-5 मरतबा ये धरने हो चुके हैं, एहतजाज हो चुके हैं पीटीआई के और पुलिस के इंतज़ामिया के अलावा जो हमारी वज़ारत दाखिला है, वफाकी हुकूमत है, वो बौखलाहट का शिकार है और इंतहाई घबराई हुई नज़र आ रही है। पुलिस, इंतज़ामिया और वफाकी हुकूमत, वज़ीर दाखिला, वज़ारत दाखिला और काफ़ी इंतज़ामात किए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब इस मरतबा उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा और मगर बड़ी तादाद में पीटीआई के जो कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं और शेख वकास अकरम जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं, उनका कहना है कि बुशरा बीबी इस वक्त पेशावर से जो काफ़िला निकला है पीटीआई का उसमें शरीक है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला वो इसमें नहीं है मगर शायद वो बाद में शामिल हों। वकास अकरम का कहना था कि इमरान ख़ान की फैमिली ने फ़ैसला किया है कि वो भी आए कि ताकि बाकी भी लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ ख़ुद इसमें शिरकत करें, क्योंकि कफन पोश ये बताया जा रहा है कि एहतजाज है। फ़ाइनल हतमी राउंड पीटीआई की तरफ से ये है और उनका कहना है कि हतमी आज़ादी के लिए हतमी राउंड है, मार्का है और हम आएंगे तो जाएंगे नहीं। अब देखना है कि अल्लाह खैर करे कि होता क्या है। इस्लामाबाद में ज़ाहिर है अडियाला जेल में कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए, इमरान ख़ान की रिहाई के लिए इस वक्त तमाम तरह एहतजाज हो रहा है। उनके जो आज़ादी के परवाने यानी रोपकार जारी होने के बावजूद वो रिहा ना हो सके अडियाला जेल से, तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत हुई थी और उनको रिहाई ना मिल सकी 2 रोज़ पहले और उनकी जो न्यू टाउन रावलपिंडी पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी यानी 9 मई के वाक़यात में एटीसी कोर्ट से उनका 1 हफ़्ते का जिस्मानी रिमांड लिया और अब इसके अलावा 5 केसेस उनके ऊपर हैं और लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी हैं और अब उनकी रिहाई इस वक्त खटाई में पड़ी हुई है और मुश्किल नज़र आ रहा है कि वो रिहा कर दिए जाएंगे और इसकी रिहाई के लिए, इमरान ख़ान साहब की रिहाई के लिए अब ये पीटीआई का मार्च हो रहा है। उनका कहना है कि हम हर सूरत पहुँचेंगे इस्लामाबाद, धरना देंगे। डी चौक के ऊपर पहले भी आए थे 28 सितंबर को, उससे पहले भी आए थे, मुंतशिर कर दिया गया था। अब देखना है कि पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है। पीटीआई के जो शुरका हैं, कारकुनान हैं, मुजाहिरीन हैं, एहतजाजी मार्च में उनके साथ क्रेनें भी मौजूद हैं। क्रेन्स इसलिए लाई गई है कि कंटेनर्स हटा सकें। 26 नंबर चुंगी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर कंटेनर नस्ब किए गए हैं। कंटेनर्स की दीवारें हैं चारों अतराफ, दाखिली और ख़ारजी रास्तों के ऊपर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने कंटेनर रखे हैं ज़ाहिर है और तकरीबन 22-23 हज़ार की नफरी बुलाई गई है जिसमें एफसी, रेंजर्स, पुलिस, एजेके पुलिस, सिंध पुलिस, वाटर कैनन,
ये तमाम मौजूद हैं। 1200 से ज़्यादा कंटेनर लगाकर कंटेनर्स की दीवार खड़ी कर दी गई है और किले को किला बना दिया गया है इस्लामाबाद को, कोई भी ना आ सके। और अहम मेहमान भी कल आ रहे हैं, तो लिहाजा कोई भी जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का कहना है कि दकीका फरगुजाश नहीं किया जाएगा। कुछ भी करके इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद के शहरियों को, इस्लामाबाद की जो प्रॉपर्टी है उसको और आने वाले जो बेलारूसियन प्रेसिडेंट हैं उनके वफ्द को हम प्रोटेक्ट करेंगे। वज़ीर दाखिला का कहना है कि PTI के कारकुनान उसी रूट पर आ रहे हैं जिससे बेलारूसियन प्रेसिडेंट एयरपोर्ट से होकर आएंगे, यानी मेन श्रीनगर हाईवे। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सुबकी होगी। हमने दरख्वास्त भी की थी बैरिस्टर गौहर से, कल 3 मरतबा उनकी बात हुई है, आज भी हुई है, मगर PTI जो है वो पीछे हटने से इनकारी है। उनका कहना है कि कफन पोश ये मार्च है, एहतजाज है, हर सूरत इस्लामाबाद आएंगे और हम जाएंगे नहीं जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होता। सबसे बड़ा मुतालबा है इमरान खान की रिहाई का। और इस वक्त D चौक में भी हम रात को भी गए, सुबह भी देखा हमने, 0 पॉइंट हमने देखा, बड़ा एक मरकज़ है, वहाँ पर हर जगह के ऊपर पुलिस, रेंजर्स, FC कंटेनर वहाँ मौजूद हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम हैं। उनका कहना है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब देखना है कि अल्लाह खैर करे कि कोई भी जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो। पाकिस्तान का जो इज़्ज़त और नामूस और वक़ार है, मगर इस मरतबा कुछ ज़्यादा मामला ख़राब नज़र आ रहा है। PTI और हुकूमत दोनों बज़िद हैं, मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। काफ़ी कोशिशें की गई हैं हुकूमत की जानिब से इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए, मगर इमरान खान यानी PTI इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है, मगर इस्टेब्लिशमेंट अभी इस वक्त मुज़ाकरात के मूड में नहीं है और वो मज़ीद सबक सिखाना चाह रही है हुकूमत भी PTI को। मगर PTI जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेगी, मगर किन शराइत पर अब ये नहीं था। और मुज़ाकरात की बातें चल रही थी, मगर ये कहा जा रहा था कि आइंदा ये जो कुछ रोज़ यानी आज के दिन के लिए ये एहतजाज मौखर किया जा सके, मगर आज भी एहतजाज जो है वो होगा। और PTI का कहना है कि हमने SCO समिट के ऊपर, हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर हमने एहतजाज मौखर किया, अब नहीं करेंगे और अब डू और डाई होगा, यानी कफन पोश ये एहतजाज है। और उनका कहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इमरान खान की रिहाई लाजमी करवाई जाएगी। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें, अस्सलाम।